जाति सूचक शब्दों से अपमान करते हैं। कितनी बार बच्चों की लड़ाई में एक दूसरे को चपटा कहना, चमड़ा कहना, भक्ति कहना, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। बच्चे आपस में लड़ते हुए, खेलते हुए लड़ते हैं, वो कोई अलग बात है, परंतु उस समय पर उसके पिता की जाति, उसके कुल की जाति याद कराना, यह दुष्परिणाम है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ? मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ कि इसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि आज के दिन एक बहुत बड़ी व्हाइट वॉशिंग चल रही है। जाति व्यवस्था या जाति के जो इस प्रकार के कुप्रभाव, या जाति के जो इस प्रकार की निम्नताएं, जो इस प्रकार की जो बातें, जो व्यवहार हमारे एक चौथाई लोगों के साथ में करी जाती हैं, उनकी एक प्रकार से व्हाइट वॉशिंग करी जा रही है एक बहुत बड़े समाज के तबके के द्वारा। ये समाज का ये वर्ग वो है जो स्वयं बहुत बड़ा घोर जातिवादी है, परंतु जब कोई जातिवाद पे बात करने लगता है तो कहते हैं कि जातिवाद तो कहीं नहीं है, तुम्हारे मन के अंदर है बस। हमने तो कभी जातिवाद का पालन नहीं किया, हमने तो कभी किसी को सताया नहीं। आपने एक जाति को, एक वर्ग को, अपने एक चौथाई लोगों को ये कह दिया कि तुम वेद नहीं पढ़ सकते, तुम जनेऊ नहीं पहन सकते, तुम हमारे मंदिर के गर्भगृह में नहीं घुस सकते। आपने ऐसी ऐसी स्मृतियां बनाई जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शूद्र अगर वेद का मंत्र पढ़ ले, तो उसका मंत्र सुन ले, तो उसका क्या दंड है। यदि कोई शूद्र मंदिर के अंदर घुस जाए तो उसका क्या दंड है। आज भी ऐसे ऐसे शंकराचार्य इस धरती पर, इस भूमि पर घूम रहे हैं, जो ये कहते हैं कि जो शूद्र है वह शरीर के उत्सर्जन अंगों की भांति, मलमूत्र त्याग करने वाले अंगों की भांति अपवित्र है, इसलिए उसका मंदिर घुसना ठीक नहीं है, उसका मंदिर में प्रवेश ठीक नहीं है। उनका एक शंकराचार्य जी हैं महानुभाव, वो ये कहते हैं कि तो शूद्रों को यही उचित है कि दूर से, कुछ कोस दूर से ही मंदिर की ध्वजा को देखकर ही उसको मंदिर जाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है, उसे अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है। हमने अपने एक चौथाई लोगों को इस प्रकार पद दलित करके उनको रखा। और आज भी जिस समय पर उन शंकराचार्य जी को पता है कि वीडियो बनाई जा रही है, वीडियोग्राफी चल रही है, आपकी बातों को कोट किया जाता है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, उस समय में भी जब इनके ये विचार हैं, तो आज से 1000 वर्ष पूर्व, 1500 वर्ष पूर्व, जब ये कोई तकनीक नहीं थी, तब इनके विचार कैसे होंगे, यह सोचकर हृदय कांपता है। ये बात मैं कर इसलिए रहा हूं क्योंकि जब तक किसी समस्या को समझा नहीं जाएगा, उसे कहा नहीं जाएगा, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक उस समस्या के समाधान के ऊपर कार्य किया नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार करते चले जाते हैं उसके बाद में, और यदि उस अत्याचार को फिर बाद में आप नकारते फिरते हैं, तो आप दुष्ट कहे जाते हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि ज्ञानव्यापी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे राम मंदिर हो, हर स्थानों पर हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़कर उसके ऊपर एक नापाक अपने ये इमारतें बना के इन लोगों ने, जिन्होंने भारी आक्रांताओं ने आके खड़ी कर दी, और आज उनके दास जो हैं वो यहीं के कन्वर्टेड जो हैं, वो यहाँ पर आकर जब ये कहते हैं कि जो औरंगजेब साहब तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने तो आपका कोई कत्ल नहीं किया था, मुगलों ने तो बहुत आपको कंट्रीब्यूट किया, मुगलों ने तो बहुत भारत को बनाया, वो तो भारत के निर्माता थे, मुगलों ने तो किसी का वध नहीं किया, मुगलों ने तो कभी आपके ऊपर अत्याचार नहीं किया, इस्लामिक आक्रांताओं ने तो कभी भी भारत में इस्लाम तलवार से नहीं फैलाया, आपकी माताओं बहनों की मंडी कभी भी नहीं लगाई, आप तो झूठ बोल रहे हो, आप तो संघी इतिहास पढ़ा रहे हो। जब आपको ये कहा जाता है उनकी ओर से, तब कितना कष्ट होता है। हम कहते हैं कि तुमने दुष्टों, पहले तो तुमने अत्याचार किया, उसके बाद में आज उस अत्याचार को आप रिकॉग्नाइज भी नहीं करते और अत्याचार करने वालों को ग्लोरीफाई करते हो। तो इसी का कुछ पैरेलल है कि जब हम आज के दिन ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था, हमसे तो किसी का नुकसान ही नहीं हुआ, हमने तो कभी किसी को परेशान नहीं